एक जंगल में एक पेड़ की खो में एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और भी थे जिन पर फल और बीज उगते थे। उन फलों और बीजों को खाकर चकोर मस्त पड़ा रहता था। इसी तरह कई साल बीत गए थे। एक दिन उड़ते उड़ते एक दूसरा चकोर सांस लेने के लिए पहले वाले चकोर के पेड़ पर आया। दोनों चकोरों में बातें हुई। दूसरे चकोर ने पहले वाले चकोर से कहा कि तुम केवल पेड़ के फल और बीज खाकर ही जिंदा हो। उसने कहा, अरे भाई, दुनिया में खाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी उनको भी चक्कर देखो, बहुत स्वादिष्ट होती है। खेतों में उगने वाला अनाज तो लाजवाब है, बहुत मज़ेदार होता है, कभी अपने स्वाद को बदल कर देखो। उस चकोर की ये बातें सुनकर पहला वाला चकोर सोच में पड़ गया और दूसरे दिन ही चकोर उड़कर एक खेत की ओर चल पड़ा। खेत में अनाज की फसल उगी हुई थी। चकोर ने जब अनाज को खाया तो उसको सच में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। उस दिन के खाने में उसे इतना आनंद आया कि वो वहीं पर ही मदहोश पड़ा रहा, आंख मूंद कर सोता ही रहा। वो काफ़ी दिन तक वहीं रहा, रोज़ सुबह उठता और अनाज को खाता और सो जाता। 7 दिन बीतने के बाद उसे होश आई कि उसको अपने घर वापस भी जाना था। इसी बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उसके इलाके में पानी भर गया था और उसका घर पूरा बर्बाद हो गया था। जब उसने उस चकोर वाले पेड़ को देखा तो उसको खाली समझकर उसने उसको अपना घर बना लिया और वहाँ रहने लगा। जब चकोर वापस लौटा तो उसने पाया कि किसी ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। चकोर गुस्से में आकर बोला, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। तू कौन है भाई? ये सुनकर चकोर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। तू 7 दिन की बात कर रहा है? अरे मैं 7 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, किसी भी आसपास वाले से पूछ ले। खरगोश ने चकोर से कहा, सीधी सी बात है भाई, मैं यहाँ आया था और ये जगह मुझे खाली मिली और अब ये मेरा घर है, तो मैं किसी और से क्यों पूछूं? चकोर गुस्से में बोला, वाह, कोई घर खाली है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहाँ पर कोई रहता नहीं। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, शराफत से मेरा घर खाली कर दे, वरना। उसकी बातें सुनकर खरगोश को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। खरगोश ने उससे कहा, वरना क्या करेगा तू? ये मेरा घर है और तुझे जो करना है तू कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। खरगोश की ये बातें सुनकर चकोर थोड़ा सा डर गया। वो मदद मांगने के लिए आसपास के जानवरों के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। तभी एक बूढ़े पड़ोसी ने उससे कहा, झगड़े को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तुम दोनों आपस में ही कोई समझौता कर लो। लेकिन समझौता होता कैसे? खरगोश तो घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में लोमड़ी ने उन्हें एक सलाह दी कि तुम दोनों किसी ज्ञानी के पास चले जाओ, जो तुम्हारे झगड़े को अच्छे से समझकर तुम्हारा अच्छे से न्याय करेगा। उन दोनों को ये सुझाव काफ़ी पसंद आया। वे दोनों एक पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी प्रकार घूमते घूमते वे दोनों एक गंगा नदी किनारे पहुंच गए। वहां पर उन्हें ध्यान करती हुई एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक लगा हुआ था और उसके गले और हाथों में भी मालाएं थी। देखने से वो पूरी तपस्विनी बिल्ली लग रही थी। उसे देखकर खरगोश और चकोर खुशी से उछल पड़े। उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी कहाँ मिलेगा। खरगोश ने कहा, चकोर भाई, क्यों ना हम इन्हीं से ही अपना झगड़ा सुलझा ले। चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, लेकिन वो ज़रा सा घबराया हुआ था। चकोर बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। खरगोश के ऊपर तो बिल्ली का जैसे जादू सा चल गया था। उसने कहा, अरे भाई नहीं, देखते नहीं ये बिल्ली सांसारिक मोह माया को छोड़कर यहाँ तपस्विनी बन गई है। मगर सच्चाई तो ये थी कि बिल्ली उन दोनों बेवकूफ़ों को अपने जाल में फंसाने के लिए ये नाटक कर रही थी। चकोर और खरगोश पर प्रभाव डालने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र को पढ़ने लगी। वो दोनों उसकी ओर ज़्यादा करीब आ रहे थे। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और उन दोनों को आशीर्वाद दिया। तुम दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीर है, क्या कष्ट है तुम दोनों को? चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया है, हम चाहते हैं कि आप उसे सुलझा दो और हमारा फैसला कर दो। बिल्ली ने पलकें झपकाई और हरे राम का नारा दिया और उनसे कहा, तुम लोगों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम और शांति से रहो। उसके बाद बिल्ली ने कहा, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? चकोर ने मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात बताने के लिए मुंह खोला ही था
तभी बिल्ली ने हाथ ऊपर करके उसको बीच में ही रोक दिया और उनसे कहा, बच्चों मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए तुम दोनों मेरे पास आकर मेरे कानों में अपनी समस्या बताओ ताकि मैं अच्छे से झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को अच्छे से न्याय कर सकूं। वे दोनों बिल्ली के जैसे ही पास आए तो बिल्ली ने उन दोनों पर हमला कर दिया और उन दोनों का काम वहीं पर तमाम कर दिया और फिर आराम से उन दोनों को खाने लगी। इस कहानी की ये सीख है दोस्तों कि आपसी झगड़े में किसी तीसरे को शामिल नहीं करना चाहिए, वरना उसी का ही फायदा और नुकसान होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही मोरल कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।